आओ जोया आओ। हाँ जोया, क्या अपडेट है? सर, बैंक डकैती के हवाले से कुछ नई मालूमात मिली है। हाँ इमरान, क्या? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यस सर। इशफाक, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तैयार रखें, फौरन निकलने। ओके सर। सर क्या हुआ, कोई नया केस है? हाँ जोया, आज सुबह सब्जी मंडी के इलाके में किसी ने किसी शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप फौरन नफरी तैयार करो। ओके सर। यार, हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। लगता है ये भी सीआईडी के लिए एक चैलेंज होगा। हाँ इमरान, मकतूल की लाश कहाँ है और इब्तदाई तफसीलात क्या है? सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी। और इब्तदाई तफसील में क्या मालूम हुआ है? सर, मकतूल का नाम नवीद है, जो सब्जी मंडी में आरत का काम करता था। 2 बच्चों का बाप है, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और लोग भी उसे अच्छा इंसान कह रहे हैं। अभी उसके अहले खाना में से या कोई रिश्तेदार? जी सर। आप कौन हो और आपका मकतूल के साथ क्या रिश्ता है? सर, मेरा नाम वाजिद है और मैं मकतूल नवीद का बड़ा भाई हूँ। और तुम? सर, मैं नवीद का बहनोई हूँ। क्या करते हो? सर, मैं फैक्ट्री में मुलाजिम था, तो आजकल फैक्ट्रियाँ कोरोना की वजह से बंद हुई हैं, तो मैं फारिग बैठा हुआ हूँ। इमरान? जी सर। आप इनके बयानात कलम बंद करो और कल इनके अहले खाना से भी मिलेंगे। नवीद बेचारे को किसी की नज़र लग गई। मुझे भी लगता है इसमें किसी अपने का हाथ है। जिस घर में खूबसूरत बीवी और दौलत हो, वहाँ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। नवीद का भाई काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। मैंने उसको कई दफ़ा नवीद से पैसे मांगते हुए देखा है। मुझे मेरी घरवाली बता रही थी कि नवीद की बहन और बहनोई पैसों के लिए अक्सर उनके घर में डेरे डाले रखते थे। हाँ इमरान। सर, ये मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके मुताबिक किसी ने थोड़े फासले से 32 बोर के पिस्तौल से उन पर फायर किए और एक साथ 3 गोलियां लगने से उनकी मौत वाक़या हुई। ऐसा कौन हो सकता है जिसने मकतूल पर इतनी करीब से गोलियां चलाई और मकतूल ने मुज़ामत तक नहीं की? और हाँ सर, एक बात और, कत्ल से कबल मकतूल को किसी ने नशे वाली चीज़ खिलाई थी, जिसकी वजह से वो मदहोश हो गया था। ओह, वेरी सैड। अब आप लोग बताओ कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है? सर, मेरे ख्याल से मकतूल को कारोबारी रकाबत की वजह से कत्ल किया गया है। सर, ये भी तो हो सकता है कि इस कत्ल में उसका भाई या बहन मुलव्वस हो। नो सर। सर, मेरा ख्याल है कि इस कत्ल में मकतूल की बीवी या उसका कोई करीबी शख्स शामिल हो सकता है। वेल डन। तुम सब अपने अपने अंदाजे के मुताबिक इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर नजर रखो। कातिल कोई भी हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। एक न एक दिन उसे कानून के हाथों लगना ही है। और हाँ, कल हम
मकतूल के घर जाएंगे उसके घर वालों से मिलने। नवीद भाई ना बहुत सखी इंसान थे, गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। मैंने तो सुना है इनके कत्ल में भी इनके घर वालों का हाथ है। जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? लगता है आप इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं इन मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे? बहन नवीद भाई तो बहुत शरीफ इंसान थे, लेकिन ये जो बीवी है ना इनकी परवीन, हमेशा इनसे लड़ती रहती थी। भाभी, नवीद का किसी से झगड़ा चल रहा था? बाजी मैं नहीं जानती इस बारे में, मैं तो वैसे भी अपने काम से काम रखती हूँ, और वैसे भी नवीद मुझसे कारोबारी मामले में कोई बात नहीं करते थे। नहीं नहीं, तुम तो उसके बैंक बैलेंस और आमदन के बारे में सब कुछ जानती हो। ये तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे बच्चों का बाप मर गया है और तुम लोगों को बैंक बैलेंस और आमदनी की पड़ी हुई है। गुस्सा ना करो बहन, नवीद मरा नहीं है, नवीद का कत्ल हुआ है और हमने जाके पुलिस को बयान भी दिया। कहीं आप दोनों की आपस में कोई नाराजगी तो नहीं चल रही थी? अम्मी और अब्बू अक्सर लड़ा करते थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने मारा तुम्हारे अब्बू को? सारा घर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या हो गया आपको? क्यों बच्ची को मार रही हो? हाँ, इसका क्या कसूर है? सारा कसूर ही मेरा है। ठीक है, ठीक है, आप उन पे नजर रखो। ओके, आई विल कॉल यू बैक। जी इमरान, नवीद कत्ल केस की क्या अपडेट है? सर हमने मकतूल के भाई और बहनों से मजीद तफ्तीश की है। मुझे लगता है कि ये कत्ल पैसों की खातिर किया गया है और मेरा शुबा उसके भाई पर है। इमरान, कानून शुबे पे नहीं, सबूत पे चलता है, सबूत पे। पिस्तौल पे कातिल की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं, उनके फिंगरप्रिंट लो, चेक करो और उन पे नज़र रखो। सर ये अंगूठी नवीद की उंगली से मिली है। इसके अलावा उसके फ़ोन पर आने वाली कॉल्स का डाटा भी चेक कर रहे हैं। ठीक है। जोया, तुमने मोहल्ले की दीगर घरों में तफ्तीश की है, कोई ख़ास बात? सर सभी पड़ोसी काफ़ी मोहतात हैं, सब यही कह रहे हैं मकतूल। ये वही घर है ना जिसके पास से गोली चलाई गई थी? सर मुझे लगता है इस कत्ल से जफर का भी कोई ताल्लुक हो सकता है। हो सकता है। उस घर की भी निगरानी करो। और आज उसकी बहन और उसकी बेगम से मिलने जाना था, आपने इतला की है? सर मैंने कल ही उन्हें इतला दे दी थी कि आज शाम 5 बजे हम उनके घर जाएंगे। ठीक है, तुम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां बड़ी राजदारी से निभाओगे, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है ये अंगूठी इस केस को सुलझाने में बहुत कारआमद साबित होगी। सर आप इस वक्त यहाँ? हाँ,
सीआईडी किसी भी वक्त किसी भी जगह पे किसी को भी गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। परवीन बेगम, आपके अपने हस्बैंड के साथ कैसे ताल्लुकात थे? कैसे का क्या मतलब है? जैसे मियाँ बीवी होते हैं वैसे ही थे। हम भी अपनी जगह खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। राशिदा बेगम, आप बताएं, क्या आपके भाई की कभी भाभी के साथ कोई नाराज़गी चल रही थी या किसी और के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? मेरे भाई की कभी किसी से लड़ाई नहीं रही। भाभी की बात, इन दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। और झगड़े की कोई खास वजह? मरने वाला तो सारी इस दुनिया से चला गया। अब वजह बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आखिरी वक्त में दुख और सदमा मिला उसे। मोहतरमा, ये अंगूठी नवीद की ही है ना? नहीं, ये अंगूठी नवीद की नहीं है। और से देखो। सर, मैं कह रही हूँ ये अंगूठी नवीद की नहीं है। जी सर, सर ये मेरे भाई की अंगूठी है। सर वो तो एक जैसी 2 अंगूठियां पहनते थे, आपको एक मिली है। दूसरी भी बहुत जल्द मिल जाएगी। सर, चाय तो पीते जाइए। चाय का शुक्रिया, और शायद अब आपको चाय पीने हमारे ऑफिस आना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? घबराओ मत, हम सीआईडी से हैं। जफर तुम्हारा क्या लगता है? जफर मेरा बड़ा भाई है। उसे बुलाओ, उसके साथ काम है। क्या काम है आपको? एक कत्ल केस में उसे तफ्तीश करनी है। वो तो गांव गए हुए हैं। गांव गया है? तो तुम्हारे पास उसका कोई एड्रेस तो होगा? जी एड्रेस है, मैं लाता हूँ अभी। ये एड्रेस। अच्छा, तो आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। जाने मन, तुम तो हमेशा मेरे दिल में हो, लेकिन तुम्हारे शौहर की कत्ल की वजह से कुछ दिन मैंने तुमसे दूर रहना ज़रूरी समझा। वरना किस काफिर का दिल चाहता है तुमसे दूर रहना। एक बात कहूँ? कहो। बुरा तो नहीं मनाओ? नहीं मनाती। ये तुम्हारी भाभी की सरगर्मियाँ काफ़ी पुरअसरार लग रही। तुम कब से परवीन की निगरानी करने लगे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मेरा ये मतलब नहीं है। उसे काफ़ी कॉल्स भी आती हैं, और कल तो मैंने उसके कमरे से एक बंदे को भी बाहर निकलते देखे। समझ गई कि तुम परवीन पर इल्ज़ाम तराशी क्यों कर रहे हो। इसलिए कि मुझसे पहले तुम्हारी माँ ने परवीन का रिश्ता मांगा था और परवीन के घर वालों ने इनकार कर दिया। ओहो, एक तो तुम औरतें भी ना नाकसुल अकल होती हो, किसी भी बात का कनेक्शन किसी भी बात से जोड़ देती। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तूने भाई नवीद से 5 लाख मांगा था तो भाई नवीद ने क्या कहा था? उसने मेरी काफ़ी बेइज्जती की और उसने कहा था कि मैं बहन का रिश्ता दे के तुम्हें पछता रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें लाखों रुपए कहाँ से दूँ। वैसे भाई नवीद ने कुछ गलत नहीं कहा। आपको खुद कमाना चाहिए, दूसरों की दौलत पर नज़र रख के बैठे रहना कोई अच्छी बात तो नहीं। नवीद ने तो ये भी कहा था कि राशिदा की तो और बात है, लेकिन तुम्हारा कई दिन मेरे घर आके रहना मुझे ज़रा पसंद नहीं।
क्योंकि वो भी जानता था कि परवीन के लिए पहले मेरा रिश्ता लिया। तो फिर तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। बुरा? अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं उसे मौके पे ही कत्ल कर देता। लगता है कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ठंडी है। जी जी, आप कौन? CID। की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, CID की रफ्तार से तेज नहीं भाग सकता। परवीन, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम बैंक चलते हैं ताकि बैंक में पड़ी हुई नवीद की रकम तुम्हारे नाम पे मुंतकिल हो सके। क्यों? आपको नवीद के बैंक बैलेंस से क्या लेना देना है? दरअसल नवीद ने मरने से पहले मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। वो रकम आपके नाम पे मुंतकिल हो जाएगी तो मुझे अपने 5 लाख मिल जाएंगे। देखें वाजिद भाई, नवीद की जायदाद और बैंक बैलेंस पे मेरा और मेरे बच्चों का हक है, तो आप अपने 5 लाख तो भूल जाएं। मरने वाले के साथ उसका वादा भी मर गया। बहुत खूब, तो तुम चाहती हो जायदाद और सारी रकम बच्चों की आड़ में तुम उस आशिक पे खर्च करो जो रात की तारीकी में तुम्हें मिलने आता है। क्या बकवास कर रहे हो आप? कौन आ सकता है रात की तारीकी में मुझसे मिलने? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब मालूम है। और फिर अकरम ने उस बंदे को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा है। अच्छा, तो मैं अब समझी कि आप बहन भाई और अकरम मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारी जायदाद पे आप कब्जा कर सकें। हमारे होते हुए तुम इस घर में रंगरलियां नहीं मना सकती, सुना तुमने? अभी मैं आप लोगों का बंदोबस्त करती हूँ। हेलो, SP साहब बात कर रहे हैं? मैं परवीन बात कर रही हूँ, मकतूल नवीद की बीवी। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरा देवर और बहनोई मुझे ना 5 लाख के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नवीद को कत्ल भी इन लोगों ने किया है। आप यहाँ पर आएँ, इन्हें गिरफ्तार करें और इनसे तफ्तीश करें। मकतूल की बीवी ने आप दोनों पे शक किया है। बताओ असल माजरा क्या है? सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं सर। अच्छा, तो ये बात है। वाजिद, तुमने परवीन से 5 लाख रुपए मांगे थे? जी सर। क्यों? सर दरअसल मैं नवीद की ज़िंदगी में ही परवीन का किरदार मशकूक हो गया था, जिसकी वजह से नवीद खुद भी बहुत परेशान था सर। उसने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी आखिरी किस्त सर देने के लिए हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उसके लिए मेरे पास सर ये सबूत है सर। सर, इमरान, ये किसको उठा लाए हो? सर नवीद के कत्ल के शुबा में मैंने जफ़र को गिरफ्तार कर लिया है। ओह, तो ये है जफ़र? जी सर, यही जफ़र है। और इसके घर से ये आला कत्ल यानी ये पिस्टल भी बरामद हुआ है। सर मैं बेकसूर हूँ, मैं मानता हूँ कि ये पिस्तौल मेरे पास से निकला, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ ये। खामोश!
कोई भी मुजरिम नहीं कहता कि मैं मुजरिम हूँ। ये तो तफ्तीश के बाद पता चलता है कि वो बेकसूर है या मुजरिम। ले जाओ ऐसे, लॉकअप में बंद करो। खुदा के लिए मुझे माफ कर। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? सर ये नवीद मेरा दोस्त था सर, उसने 3 अंगूठियाँ ली थी, एक अंगूठी मुझे दे दी थी गिफ्ट। ये अरसा दराज से मेरे हाथ में है सर। तुम्हारा दोस्त था और हरामजादे तुमने दोस्त का ही कत्ल कर दिया। इमरान, इसे लॉकअप में बंद करो, इसे बाद में निपटते हैं। आप लोग भी जाओ। जी सर। ज़रूरत पड़ने पे आपको दोबारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। आने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया और तुम इतनी घबरा रही क्यों हो? चलो देखते हैं क्या होता है। सच सच बताओ, तुमने नवीद को क्यों मारा? मेरा यकीन करे जनाब, मैंने नवीद को नहीं कत्ल किया, नहीं किया। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बेगुनाह? यहाँ हर मुजरिम खुद को बेगुनाह ही कहता है। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो पुलिस को देखकर भागते क्यों हो? दरअसल मैं डर गया था नवीद को अपनी आंखों के सामने कत्ल होता देखकर। हकीकत यह है सर, असल कातिल राशिद है सर, राशिद है। राशिद? जुर्म का पीछा करते हैं हम, हरदम जुर्म से लड़ते हैं। ना किसी का खौफ है हमको, ना किसी से डरते हैं। बुरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का फरमान। CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान।
और इसके बाद हम जो करेंगे एक होके करेंगे। आपने डट के रहना है और हमने इनका मुकाबला करना है। जान, यकीन करो, मुझे जो आपके साथ सुकून मिलता है वो नवीद के साथ कभी नहीं मिला। तुम्हें क्या मालूम तुम कितनी प्यारी चीज़ हो। नवीद बेचारा तो आरती का काम करते करते तुम्हें आलू और प्याज समझने लग पड़ा था। सीआईडी। अब तुम दोनों की भाग दौड़ का किस्सा खत्म, ले चलो इसे। अब भागने की कोशिश ना करना, हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा जुर्म तो हम तुम्हें लॉकअप में बताएंगे। हरामजादे, लालची इंसान, मेरे बस में होता तो मैं तुझे जिंदा जला देता। तुमने नवीद की दौलत हासिल करने के लिए उसका कत्ल किया और फिर उसकी बीवी को फंसाया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? ये ठीक है सर कि मैं परवीन को हासिल करना चाहता था, लेकिन परवीन खुद भी यही चाहती थी। उसने कहा कि अगर मैं उसे और उसकी दौलत को हासिल करना चाहता हूँ तो वो जो चाहेगी मुझे वो करना होगा। मुना, परवीन ने जुबान खोली कि नहीं? नहीं सर, वो नींद पे होशी की हालत में है और किसी बात का जवाब नहीं दे रही। सर, वो तो अपने बच्चों से भी लाताल्लुक हो गई है। दोनों बच्चे उससे मिलने आए थे, लेकिन वो बस खामोशी से उन्हें देखती रही। हाँ तो बताओ, तुमने नवीद को कत्ल करने का मंसूबा कब और कैसे बनाया? सर, मैं उस दिन नवीद भाई के कहने पे परवीन और उसके बच्चों को सैर कराने के लिए पार्क ले गया था। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोचो नवीद कितना कमीना इंसान था, जिसे ना ही मेरी परवाह थी और ना ही बच्चों की। शादी के बाद वो कभी भी हमें शॉपिंग के लिए नहीं लेकर गया और ना ही बच्चों को कभी सैर के लिए। मैं चाहे जितना भी बन सवर लूं, उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की। हर शख्स हुस्न परस्त नहीं होता। हालांकि तुम किसी परी से कम नहीं हो और आज तो कयामत ही लग रही हो, मगर काश क्या, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं और सारी दौलत भी तुम्हारी हो सकती है। वो कैसे? मैं तुम्हें मंसूबा समझाती हूँ। परवीन, परवीन, कहाँ हो परवीन? आ गए आप? हाँ, आज देर नहीं ज़्यादा हो गई? बस ऑफिस में मीटिंग थी बिजनेस, इसलिए लेट हो गया हूँ। खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ। हाँ, ये बैग है, इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं और इनको देखो संभाल के रखना। मैंने सुबह सरगोदे के लिए निकलना है किसी बिजनेस के सिलसिले में, ठीक है? तो अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पे? जानी, तुमसे मिलने आया हूं। तुमने कहा था कि आज नवीद घर पर नहीं है। उसका प्लान चेंज हो गया है, वो सुबह जाएगा फजर के टाइम। ओह, फिर तो बहुत अच्छा मौका है उसे मारने का। देखो,
मैं पिस्टल भी साथ लाया हूँ। नहीं, उसे घर पे मत मारना, मेरे लिए मसला बन जाएगा। तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है? मैं हमेशा पक्का काम करता हूँ। सुबह फजर के वक्त तुम्हें उसकी मौत की खबर मिल जाएगी। सर अब आप बताएं और मैं क्या करता? क्या करता? लानती इंसान, तुम्हें जरा सी भी निदामत महसूस नहीं हुई और तुम्हें उसके बच्चों का भी ख्याल नहीं आया? बिलाखिर तुमने उसे कत्ल कर दिया। सर मैंने नवीद को कई बार कहा परवीन को तलाक दे दो, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अब तो उसके भाई बहन और बहनों भी मुझ पर शक करने लगे थे। तुझ पर शक करने लगे थे? ले जाओ उस लानती को, बंद कर दो लॉकअप में और उस हरामजादी परवीन को लेके आओ। सर अब इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं? क्यों? सर परवीन ने हवालात में खुदकुशी कर लिया। ओह माय गॉड, कैसे? सर उसके पास से ये खत मिला है जिसमें उसने एतराफ़ किया कि नवीद को कत्ल करके मैं अपनी पछतावे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जोया, तुम इस लानती का ख्याल रखो। इमरान, लाश को हॉस्पिटल ले चलो। लगता है इसका भी ज़मीर जाग चुका था, मगर अफसोस हम इंसानों का ज़मीर जुर्म करने के बाद ही क्यों जागता है? बिलाखिर हर जुर्म का अंजाम पछतावा होता है।